जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षक दिवस पर जम्मू में किया गया एक समारोह का आयोजन। उपराज्यपाल सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। तहसीलदार डोडा अफशा अफरीन ने किया पंचायत भाभोर और पंचायत जोधपुर का दौरा। लोगों की समस्याओं को दिया हल करने का आश्वासन। मेंढर में स्थानीय लोगों ने किया बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय में उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि JU का उद्घाटन किया। इस दौरान जुगल किशोर शर्मा, उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, पद्मश्री प्रोफेसर JS राजपूत, मोहन सिंह, बलवंत ठाकुर तथा कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, संकाय सदस्यों और छात्रों को बधाई दी और राष्ट्र के सर्वांगीण और त्वरित विकास में जम्मू विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस तथा शिक्षक दिवस की मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं 54 साल की लंबी यात्रा में जम्मू विश्वविद्यालय ने अनेक परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन ये भी तय है कि परिवर्तन चेंज जिस स्पीड से पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो शायद 44 वर्षों में विश्वविद्यालय ने नहीं देखा होगा। ये भी सच है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मजबूत नींव, एक मजबूत केंद्र की जरूरत होती है और वही अटल रहता है। शिक्षा में वह केंद्र हमारे जानने की जिज्ञासा, हमारे जानने की अभिप्सा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प, इसी को हम मानते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कुम्हार के चाक को देखा होगा उन्हें याद होगा कि उसकी बड़ी सी चाक एक कील पर ही टिकी रहती है। वह चाक निरंतर घूमता रहता है और मिट्टी को मनचाहा स्वरूप दे देता है। परिधि पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है क्योंकि केंद्र में जो कील है वो बड़ी मजबूत रहती है और इसलिए अच्छे प्रकार से चलता रहता है। मुझे लगता है इसी प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी भी लगातार हो रहे परिवर्तनों के बीच वर्तमान तथा भविष्य के लिए आवश्यक स्किल्स, नॉलेज, नई लीडरशिप को डेवलप कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिक्षक दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये अवसर हमें समाज और राष्ट्र में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने शिक्षण समुदाय से छात्रों में जिज्ञासा और जिज्ञासा विकसित करने और उनकी अद्वितीय रचनात्मकता और प्रतिभा का पोषण करने का आह्वान किया। समारोह में उपराज्यपाल ने युवा पीढ़ी के भविष्य को आकार देने की नींव के रूप में स्कूलों को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित सभी टीचर्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है। मैं जानता हूं इस सभागार में या जम्मू रीजन में और भी शिक्षक होंगे, लेकिन सीमित संख्या होने के कारण पुरस्कार कुछ ही लोगों को मिलता है।
हमारे देश में त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसकी चर्चा देश में नहीं विदेश में भी होती है कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है, आनंद और उत्सव का देश है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम जीवंत रूप से ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करते हैं जो दूसरे व्यक्ति की सुप्त आत्मा को जगाने का काम करता है, जिसका जीवन व्यवसाय नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करना होता है, जो किसी चीज में श्रद्धा विश्वास के बिल्कुल खिलाफ है बल्कि वो हर चीज में संदेह पैदा करता है, वही शिक्षक है। नई जिज्ञासा जागृत करता है युवाओं में, वही शिक्षक है। इसके अलावा शिक्षक एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करता है जो समय और समाज की जरूरतों के अनुकूल हो। विद्यार्थी के रूप में तैयार की गई शक्तियां भविष्य में तीव्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे कि हमें ऐसे टीचर चाहिए जो अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए प्रसिद्ध हों, जो अध्यापन के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहने के लिए भी सदैव उत्सुक हों। वो मानते थे कि शिक्षण टीचिंग कोई व्यापार नहीं है बल्कि एक मिशन है और सभी टीचर्स को चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैलेंस बनाते हुए सांस्कृतिक विरासत को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका विचार सदैव अपने मन में रखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रोफेसर कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर राजपूत, ऐसे अनेक शिक्षाविदों ने भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश की युवा पीढ़ी को एक ऐसा उपहार दिया है जिसका लंबे समय से देश इंतजार कर रहा है। मेंढर में आज व्यापार मंडल मेंढर और स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता फरीद मीर और सतीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यहां के लोग बिजली विभाग की अघोषित कटौती से काफी परेशान हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुंछ जिला प्रशासन से बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की अपील की ताकि इस गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमारा यहाँ चौक में इकट्ठा होने का एक ही मतलब है, जब भी कोई त्योहार होता है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, इस पीडीडी डिपार्टमेंट ने उस दिन लाइट नहीं छोड़नी है। मैं गुजारिश करूंगा एक्शन साहब से, मैं गुजारिश करूंगा जनाबे आला कि आप कोशिश करें कि मेंढर के अंदर इतनी बुरी हालत है लाइट की, क्या कितने दिन से लाइट नहीं है। हॉस्पिटल में लाइट चाहिए, दिन त्योहार हो उसके दिन लाइट नहीं होती है, कोई और त्योहार हो लाइट नहीं होती है। आप देखें कि हम किस हालत में रह रहे हैं। 1 मिनट लाइट आती है, फिर 2-2 घंटे नहीं आती है, 10 मिनट आती है, पूरा दिन नहीं आती है लाइट। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डीसी साहब, जनाब एक्शन साहब, ऑल लेवल गवर्नर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये पूरा व्यापार मंडल जहाँ खड़ा है, यहाँ हॉस्टल वाले खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, आज लाइट से 1 महीने से हमें दुखी करके रखा है। मेरे भाई ने कह दिया आपको जो कुछ कहना था। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में ये जो लाइट का सिस्टम है, बाकी जगह पे 22 घंटे लाइट होती है, 2 घंटे कट होता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मेंढर एक वो खिता है जहाँ 2 घंटे लाइट है, 22 घंटे कट है। इनके जेईई या इनके चीफ तक बात करनी बड़ी ऊंची बात है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 3 बजे के बाद इनका लाइनमैन भी स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। आज गुजारिश के तौर पे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि आप पीडीडी डिपार्टमेंट को टाइट करें थोड़ा। पहली बार हम प्यार से कहते हैं, दूसरी बार मेंढर के अंदर चौक बंद करेंगे और तब उठेंगे जब पीडीडी डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करेगा। 1 घंटा लाइट, 4 घंटे कट, 15 मिनट लाइट, 3 घंटे कट, ये कहाँ का तमाशा बना के रखा हुआ है। और बिल 25 तारीख को इनके घर पहुंच जाते हैं।
तहसीलदार डोडा अफशा अफरीन ने पंचायत भाबोर और पंचायत जोधपुर का दौरा किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पटवारी और नंबरदारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तहसीलदार डोडा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भी आश्वासन देते हुए विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों और भारत संचार मुक्त पर बात की। इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। नहीं, जैसे यहाँ पे ये मेडिसिन ये रूम टेम्परेचर ऐसे भी डिमांड्स रखा करें ना कि हम रखते हैं ना कि क्योंकि अब मेडिसिन जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे आपने बोलना है इनको। अच्छी बातें दे रहे हैं चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, लेकिन हमारा एक मैन गांव में जिसको बोलते हैं ग्वाड़ी बनाना, हालांकि मैंने वो टेम्परेरी लाल चौक लिख दिया है। सभी बोलते हैं ये कश्मीरी नाम है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कश्मीरी भी जीते हैं, मैंने उसको टेम्परेरी लिख दिया लाल चौक। वहाँ जब मैडम जी पानी तो आया था, लेकिन हम पहले 2 घर थे, आज हो गए 8-10 घर, वहाँ पानी की बहुत किल्लत आ रही है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि हमें हैंडपंप दिया जाए। हालांकि वहाँ आए थे कोई डिपार्टमेंट वाले, लेकिन उन्हें उसको ध्यान से नहीं लगाया। हम वहाँ रहने वाले थे, हमको पूछना चाहिए कि कहाँ लगाया, न जाने किस हिसाब से उन्हें ऐसे अचानक की जगह। बेसिकली पूरा JNK भ्रष्टाचार मुक्त वीक हम मना रहे हैं 4 सितंबर से 10 सितंबर तक। तो इसमें हम हर एक पंचायत में विज़िट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की जितनी ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, हम वो सब लोगों से पूछें क्या कंप्लेंट्स हैं। फिर हम अपने रिगार्डिंग जो हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में भी अवेयर कर रहे हैं और लोगों को सुन रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हमारा ये मेन मोटिव यही है कि जितनी भी करप्शन है उसको हटाने की कोशिश जारी रहेगी। लोगों से हम फीडबैक भी ले रहे हैं कि उनको सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं है लोग उनसे पैसा ले रहे हैं। तो जितना भी हमारा अभी तक इंटरेक्शन हुआ बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। तो बाकी अब जनता डिसाइड करे जैसा काम हो। मैंने तो अभी पहली बार ये चीज़ सुनी इनकी, तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं हम पटवारी से भी देखेंगे कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या इशू है। बेसिकली लैंड एक्विजिशन का बेसिकली मसला आ रहा है कि वो पेपर्स बने नहीं थे और अगर बने हैं तो कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये चीज़ें मैंने नोट आउट की हुई हैं और डेफिनेटली हम हायर अप्स तक पहुंचा लेंगे जिन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, जो हकदार हैं कॉम्पनसेशन के। जी बिल्कुल, जो CSC सेंटर है हमारे, वी विल बी टेलिंग दी हायर अप्स कि यहाँ पर भी होना चाहिए। हर एक पंचायत में होता है बट मुझे आज पता चला कि यहाँ पर नहीं है, जो कि ज़रूरी है क्योंकि डोडा तक वो आएंगे, वो ऑनलाइन सर्विसेज का वैसे कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि यहाँ पे CSC सेंटर जितना जल्दी हो सके उतना लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि जो सर्विसेज हैं लोग घर बैठे बैठे अवेल कर सकें, लोगों को डोडा ना आने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिरों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बाजारों में भी जन्माष्टमी को लेकर लोगों में रौनक देखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर क्या कहते हैं श्याम शास्त्री जी, आइए सुनते हैं। कन्फ्यूजन वैसे कई दिनों से चल ही रहा था कि 6 को है या 7 को है या कैसे करें, व्रत कब रखें, कौन सा दिन है। तो फिर हमें भी पता लगा, शास्त्री जी से पूछा, पंडित जियों से पूछा और जो भी हमने कहीं कहीं रिसोर्सेज अपने हैं पता किया, लेकिन आज जाके ये पता लगा कि 6 तारीख को ही व्रत होना है क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र भी है, आज 12 बजे। तो इसलिए उनका जन्म भी, कृष्ण जी का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था और बुधवार भी था उस दिन। मोस्ट लकली कि बुधवार भी पड़ रहा है आज, तो सब चीज़ें आज ही मिल रही है। तो इस हिसाब से जो हमें लगता है कि आज ही होना चाहिए और आज ही है भी। जिस तरह पता लगा तो हमने भी आज ही रखा हुआ है। तो व्रत आज रहेगा पूरा दिन। कृपा भगवान की प्रार्थना करेंगे अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने हर चीज़ के लिए सुख शांति रहे। कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवौ क्षिप्तबाहु चलन्तौ राधा कृष्णौ मंगलम में भवेताम। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष करके ये जयंती नाम का योग है। आज 6 सितंबर
2023 बुधवार आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जन्मोत्सव होगा। सभी गृहस्थियों को आज ही व्रत करना चाहिए। जयंती नाम का योग भी आज ही है। रोहिणी युक्त तिथि आज ही है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस समय आधी रात में अष्टमी थी, वृष राशि में चंद्रमा थे और रोहिणी नक्षत्र था। तो वही योग आज उपस्थित हुआ है। बहुत वर्षों के बाद ऐसा होता है, सामान्य बात नहीं है। हर वर्ष कभी रोहिणी नक्षत्र होता है तो अष्टमी नहीं होती, कभी अष्टमी होती है तो रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता। तो इस तरह जो योग है वह आज ही है। तो सारे गृहस्थियों को आज के दिन ही व्रत करना चाहिए। बुधवार को ही रात्रि कालीन 12 बजे के करीब भगवान को स्नान आदि करवा करके अलंकृत करना चाहिए। चट्टबल कुलगाम के लोगों को अच्छी सड़क कनेक्टिविटी ना होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि सड़क में कई गहरे खड्डे हैं जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने एलजी और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क की हालत को सुधारने की अपील की ताकि वहां के लोग आसानी से और बिना किसी डर के यात्रा कर सकें। कंडीपोर कुलगाम कंडीपोरा मसल कहीं मसल सड़क यह उजाड़ गमत ये अगर रुद लाई गसान यह सोदे गामस मज खतर गसान बीजन अगर बेमार बच्चे पढ़न वोल अमिस बार मुश्किल गसान यमिस रोडस मज खराब रोड ये गई 20 वरी बनमतिस योर दिस गवर्नमेंटन कह नजर। दोम कस गो यह कि अगर कोच गली तमाम चीज संभाल यह सोन सड़क थव बेकार हमेशा यह गई नजरअंदाज। तो वही DC साहब अपील कर दीता ध्यान थोड़ा। जहाँ तक कि आप बात करें कि इस रोड की, ये रोड हम ही ने बनाया था। अब मैं बात करूंगा कि मैंने पिछले 1 साल 1.5 साल से RNB में जा रहा हूँ, वहाँ पे एप्लीकेशन पिछले 1-1.5 साल से डाली है, कोई तस से मस नहीं हो रहा है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने और एक एप्लीकेशन डाली थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB साहब के पास, उनने फॉरवर्ड की AEE साहब को, AEE साहब ने भी फॉरवर्ड की। उन्होंने बोला कि इस पे हम अमल करेंगे आपके एप्लीकेशन पे और जो मैग्नेटाइजेशन का जो भी काम होगा वो इस पे अमल किया जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर